ये देखिए इस तरह से यह मिट्टी बहुत ही ज़्यादा वेल ड्रेन्ड और उपजाऊ तैयार होती है। नमस्कार दोस्तों, बाबा विश्वनाथ के नगर वाराणसी से आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत। दोस्तों देखिए, इस वीडियो में आप जानेंगे छत पर सब्जियां उगाने के लिए बरसात की मिट्टी तैयार करने का तरीका। दोस्तों देखिए, सब्जियां तो हर कोई उगाना चाहता है, लेकिन सबसे बड़ी गलती क्या होती है? मिट्टी सड़ जाती है, पौधे पीले पड़ने लगते हैं और पौधों की जो जड़ें होती हैं वह दम घुट करके मर जाती हैं। दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि छत पर गमले में सब्जियां उगाने के लिए ये देखिए बरसात की परफेक्ट मिट्टी कैसे तैयार करें। दोस्तों मैं आपको एक ऐसा अनोखा तरीका बताऊंगा जिसे मैंने कम से कम 10 साल से आजमाया है और उसी तरीके के बारे में जैसे मैं मिट्टी बनाता हूं, छत पे सब्जियां उगाता हूं, हमें बहुत अच्छी पैदावार मिलती है। वही परफेक्ट तरीका मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। दोस्तों देखिए, इस तरह से मिट्टी बनाने का हमें हर बार 100% परफेक्ट रिजल्ट मिलता है। गमले में हमने एक करेला का पौधा लगाया है। आप इसकी मिट्टी देख सकते हैं, बरसात में भी मिट्टी एकदम सूखी है, जबकि बराबर बरसात हो रही है। आप मेरे करेला के पौधे की ग्रोथ देख सकते हैं, कितनी अच्छी ग्रोथ है। ये देखिए, इसमें फूल भी बनने लगे हैं और हमें इससे मिलते हैं बहुत ढेर सारे करेले। ऐसे ही आपको मिट्टी सही बनाना है। मिट्टी यदि गमले की सही नहीं बनाएंगे तो आपको सब्जियां सही नहीं मिल पाएंगी। ये देखिए, मेरे बैगन के पौधे हैं, सब ग्रो बैग्स में लगाए हैं। आप ये देख सकते हैं कितनी हेल्दी पत्तियां हैं, कितना हेल्दी पौधा है। और आप देखिए इसमें फूल भी बनने लगे हैं। आप देखिए मेरे बैगन के पौधे में तमाम फूल लगे हैं और हमें इससे बहुत अच्छी उपज मिलती है। दोस्तों देखिए, समस्या को समझिए। जो पौधे का बरसात के दिन में सबसे बड़ा दुश्मन होता है वह पानी का जल जमाव। ये देखिए, एक गमले की मिट्टी, एक गमला देख सकते हैं, इसमें मिट्टी पड़ी हुई थी और बरसात का पानी इसमें गिरा और पानी बाहर नहीं निकला, क्योंकि यह मिट्टी प्रॉपर तरीके से बनाई नहीं गई थी। तो इस तरह से मिट्टी को आपको बरसात के दिन में इस तरह से बनाना है कि इस तरह से गमले में बरसात का पानी नहीं रुकना चाहिए। अगर आप पौधे ज़मीन पे लगाते हैं तो ऐसी जगह लगाइए जहाँ की ढालुवी ज़मीन हो और पानी आराम से बह के चला जाए। और अगर गमले में आप पौधा लगाते हैं तो आपको मिट्टी को एकदम से वेल ड्रेन्ड बनाना है। अगर बरसात हो तो बरसात का पानी ड्रेनेज होल से बाहर निकल जाना चाहिए। अब देखिए इससे क्या समस्या होती है। इससे हमारी समझ में यह बात आई कि अगर आपकी मिट्टी भारी है, यानी सिर्फ काली मिट्टी या दोमट मिट्टी का आपने इस्तेमाल किया है, तो क्या होगा? बरसात में पानी जमा होकर मिट्टी गीली रहती है। इससे क्या होता है? पौधे की जड़ गल जाती है। दोस्तों देखिए, भारी मिट्टी की समस्या। अब ये देखिए, इस गमले की मिट्टी हमारी प्रॉपर तरीके से तैयार नहीं की गई थी। झटके में हमने पौधा लगा दिया था और आप देख सकते हैं कि इसकी जड़ गल रही है, पौधा सूखने की कगार पे है। अब ये देखिए, इसमें फंगल रोग भी, ये तमाम फंगल रोग लग चुके हैं। तो फंगल रोग भी लग जाते हैं, पत्तियां पीली पड़ती हैं और पौधा सूख जाता है। आगे हम आपको बताएंगे कि प्रॉपर तरीके से मिट्टी कैसे तैयार करें। ये स्पेशल मिट्टी बनाने का फार्मूला जो मैं अपनी सब्जियों के लिए तैयार करता हूँ। देखिए, सबसे पहला काम आपको क्या करना, आपके पुराने गमले में जो भी मिट्टी पड़ी होती है जो कि यूज हो चुकी है, उसको आप एक जगह इकट्ठा कर लीजिए। ये देखिए, हमने तमाम मिट्टी ये इकट्ठा किया है। ये इस तरह से एक जगह मिट्टी को आप इकट्ठा कर लेंगे। इकट्ठा करने के बाद आपको करना क्या है, आप देखिए कोई टूल्स लेकर के ये इस तरह से मिट्टी को आप महीन कर लेंगे। और ये देखिए एकदम सूखी मिट्टी है, तो इस तरह से आपको मिट्टी को इकट्ठा कर। दोस्तों आपसे एक निवेदन, आप मेरे इस वीडियो को अंत तक देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगे और अच्छी जानकारी मिले तब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड और रिलेटिव्स को शेयर करिए। अपने वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, मेरे पास बहुत ढेर सारी मिट्टी है और पूरा मिट्टी को उलट पलट करके मैं आपको दिखा नहीं सकता, तो इसलिए मैं आपको एक गमले की मिट्टी
हम आपको बरसात में सब्जियां उगाने के लिए एक गमले की मिट्टी बना के तैयार करके दिखाते हैं। आप ऐसे ही अपनी ज़्यादा मिट्टी को तैयार कर लेंगे। ये मिट्टी ले लिया है, ये देखिए मिट्टी को इस तरह से हाथ से रगड़ करके आपको एकदम से ऐसे भुरभुरा कर लेना है। मिट्टी को भुरभुरा कर लीजिए, ज़्यादा नमी है तो एक दिन धूप में सुखा लेंगे। ये देखिए मिट्टी हमने लिया है, और जितना मिट्टी लेते हैं तो मिट्टी को वेल्डेंड करने के लिए, ये हमारी मिट्टी वेल्डेंड है पहले से भी क्योंकि पुरानी मिट्टी है, तो इसमें हम ये देखिए बालू, नदी का रेत, ये हम यहाँ पे थोड़ी मात्रा में मिला देते हैं। थोड़ा बालू मिला देंगे, हमारी मिट्टी और वेल्डेंड हो जाएगी। अगर आपकी काली मिट्टी है, कड़ी मिट्टी है, तो आपको 15% या 20% नदी का रेत मिलाना है। दोस्तों देखिए अगला काम क्या करते हैं, जो हमने ये मिट्टी लिया है तो मिट्टी का 50% आपको मिलाना है सड़ा हुआ गोबर की खाद या कोई भी कंपोस्ट खाद। अब ये देखिए हमने मिलाने के लिए अपनी मिट्टी में गोबर की खाद रखा है। दोस्तों देखिए ये हमने घर में वर्मी कंपोस्ट तैयार किया है, इसमें केचुए पैदा करके, और आपके पास जो भी कंपोस्ट खाद उपलब्ध है आप उसको अपनी मिट्टी में मिला सकते हैं। तो दोस्तों देखिए जितना मिट्टी लेते हैं इसकी आधी मात्रा, मिट्टी की आधी मात्रा को हमें देखिए गोबर की खाद को इस तरह से ये इसमें डाल देते हैं। अब ये देखिए इतना मिट्टी की आधी मात्रा हो गई। आगे आपको इसमें क्या करना है, दोस्तों देखिए एक चीज़ हम मिलाते हैं, ये देखिए ये उपले की राख, लेकिन राख की थोड़ी मात्रा लेना है। अगर 10 किलोग्राम मिट्टी आप तैयार कर रहे हैं तो इसमें आप 10 ग्राम इस तरह से राख को डाल सकते हैं। ये देखिए हमने राख डाल दिया। राख में कैल्शियम मिलता है और फास्फोरस मिलता है। गोबर की खाद से नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम मिलेगा, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स मिलेगा, और इसके अलावा हमारे पौधों को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे जिंक, कॉपर, सल्फर, कई तरह के पोषक तत्व मिलते हैं। दोस्तों देखिए मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए हमारी सब्जियां बहुत तेज़ी से ग्रो करें और उसमें हमें उपज बहुत अच्छी मिले, इसके लिए हम मिलाते हैं सरसों की खली। हमने सरसों की खली यहाँ पे रखा है, तो इसमें क्योंकि हम कम मिट्टी में बना रहे हैं तो हम ये देखिए कम से कम 50 ग्राम की मात्रा सरसों की खली, इस तरह से सरसों की खली को हम थोड़ा छोटा करके इसमें डाल देते हैं। सरसों की खली ओरिजिनल इस्तेमाल करिए। अगर आपको न मिले मार्केट में तो आप हमसे संपर्क करिए, हम एकदम से सस्ते रेट पे सही सरसों खली अपने घर की आपको दे सकते हैं। दोस्तों सरसों खली मिला लेंगे, इसके बाद हम मिलाते हैं मिट्टी को कीट, फंगस, वायरस से फ्री करने के लिए इसमें नीम की खली। नीम की खली मेरे पास 100% प्योर रखी हुई है, और इस नीम की खली के 20 ग्राम की मात्रा, ये देखिए एक मुट्ठी, ये 20 ग्राम की मात्रा नीम खली हम अपनी मिट्टी में मिला देंगे। दोस्तों देखिए अगर आपके पास और संसाधन उपलब्ध नहीं है तो बरसात की सब्जियों के लिए इतना सामान डालना पर्याप्त है, लेकिन अगर यदि आप इसको और भी अच्छा बनाना चाहते हैं तो हम आपको बता देते हैं और भी सामान डालने के लिए। अगर आपके पास उपलब्ध है तो इस्तेमाल करिए, उपलब्ध नहीं है तो स्किप कर दीजिए। दोस्तों देखिए चम्मच में एक सफ़ेद पाउडर है और इसे हम अपनी मिट्टी में मिला देते हैं। ये देखिए इस तरह से मिलाएंगे। इस पाउडर को डालने से हमारी मिट्टी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या लाखों में बढ़ती है, लाखों गुना बढ़ जाती है। अब जान लीजिए इस चीज़ का क्या नाम है। यह सफ़ेद पाउडर ट्राइकोडर्मा आपकी मिट्टी को फंगस से फ्री करता है और मिट्टी में सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या को बढ़ाता है, जो हमारे पेड़ पौधों के लिए, ऑर्गेनिक खेती के लिए बहुत फायदेमंद होता है। एक सफ़ेद पाउडर हम रखे हैं और कैल्शियम का स्रोत है, कैल्शियम भी मिलता है, फास्फोरस भी मिलता है। इस पाउडर में बहुत सस्ता है, यह 10 रुपया किलो बिल्डिंग मटेरियल की दुकान पे मार्केट में अवेलेबल है, आप खरीद सकते हैं और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए ये सफ़ेद पाउडर 1 चम्मच इस तरह से हम यहाँ पे मिला देते हैं। अब दोस्तों यह दूसरा सफ़ेद पाउडर के बारे में जानिए। यह कैल्शियम का स्रोत है, हमने पहले बताया। इसका नाम है मार्बल पाउडर। यह मार्बल को पीस करके तैयार किया जाता है और भी कई काम में उपयोग होता है। आप यहाँ पर मिट्टी बनाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपके पौधे को कैल्शियम की बहुत भारी मात्रा मिलती है और पौधे के टहनी को और पौधे को मजबूत होने के लिए कैल्शियम अति आवश्यक है। तो इसको आप मिलाइए। अगर आपको मार्बल पाउडर ना मिले
तो आप चूना का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाक का इस्तेमाल कर सकते हैं, और भी कई संसाधन हैं जिसको आप अपने मिट्टी में मिला सकते हैं। इसके बाद हम मिट्टी को मिक्स कर लेते हैं, इस तरह से ऊपर नीचे करके मिट्टी को मिला लेते हैं। ये देखिए इस तरह से यह मिट्टी बहुत ही ज़्यादा वेल ड्रेन्ड और उपजाऊ तैयार होती है। एक बार इस तरह की मिट्टी बनाइए और अपने पेड़ पौधों में इस्तेमाल करिए, इसका रिजल्ट आप खुद देखेंगे। अब ये देखिए गमले में भरने के लिए मिट्टी तैयार है। आपको मिट्टी के विषय में कुछ बातें और बता देते हैं। दोस्तों देखिए, ये मिट्टी तैयार करने के बाद धूप में एक दिन सुखा लीजिए ताकि नमी बैलेंस हो जाए। इसके बाद ही आप इसे गमले में भरिए। देखिए इस मिट्टी का आप किन किन सब्जियों में उपयोग कर सकते हैं। लौकी, कोहड़ा, नेनुआ, कद्दू, टमाटर, बैगन, मिर्च, करेला, चिचिड़ा, इस तरह की सब्जियों में, पालक, मेथी, धनिया, आप इस तरह की सारी सब्जियों में इस मिट्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, कुछ लोग बरसात के दिन में मिट्टी बनाने में ये गलतियां करते हैं। केवल काली मिट्टी का, चिकनी मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं, मिट्टी को वेल ड्रेन नहीं करते हैं। दूसरी गलती क्या करते हैं, बरसात के दिन में मिट्टी बनाने में कोकोपीट का इस्तेमाल करते हैं, और कोकोपीट बहुत ज़्यादा नमी को होल्ड करके रखता है और आपके पेड़ पौधों को खराब कर देता है। अगली गलती क्या करते हैं, या गोबर की खाद जो आप इस्तेमाल करते हैं, कच्ची गोबर की खाद इस्तेमाल करते हैं जो पेड़ पौधों को जला देती है, क्योंकि इसमें मीथेन गैस होती है। कच्ची गोबर की खाद को इस्तेमाल न करें। कुछ लोग क्या गलती करते हैं, बरसात के दिन में भी बरसात हो रही होती है तब भी गमलों में पानी डालते हैं, तो आपको यह गलती नहीं करना है। दोस्तों देखिए, यदि आप चाहते हैं कि आपकी छत पर गमले में सब्जियां हर समय लदी रहें, पूरे साल आप घर की ऑर्गेनिक सब्जियों का इस्तेमाल करें, तो एक बार मिट्टी बनाने का बरसात में यह तरीका जरूर आजमाएं। इस तरीके से मिट्टी बनाइए और अपना सब्जी लगाइए, रिजल्ट देखिए, फिर हमें कमेंट करके बताइए कि आपको इससे क्या लाभ मिला। और आप यह बताइए कि आप अपने छत पे कौन कौन सी सब्जियां लगाते हैं। तो दोस्तों, हम समझते हैं कि यह वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। आगे फिर किसी वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए आप हमारे चैनल ग्रैंडपा गार्डन को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अन्यों को शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।